हेलो एवरीवन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज की थॉट्स के बारे में बात करेंगे। जीवन के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए, जीवन के पन्नों पर कुछ ऐसा लिखा जाए जो पवित्र पुस्तक की तरह सुबह शाम पढ़ा जाए, सुबह शाम पढ़ा जाए। चलो गाइस, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम नवंबर में होने वाला है और मैक्सिमम कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स। अगर हम एस्टेट का एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं तो सब्जेक्ट वाइज 30 मार्क्स की मैथ्स आती है, बट एक जनरल जिसमें जनरल पार्ट भी होता है जिसमें कि 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो 10 की और मैथ्स आती है, तो अप्रॉक्स कितने 40 मार्क्स की हो गई मैथ्स। क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं 90। आप हाफ मार्क्स 45 मार्क्स होंगे हाफ, तो हाफ के मार्क्स के अप्रॉक्स तो आप मैथ्स से ही गेन कर सकते हो। और कोई टफ काम नहीं है, क्योंकि कहाँ तक कितना आती है मैथ्स, कितने तक आती है भाई। लेवल तो है हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ तक की मैथ्स, बट अगर हम रियलिटी में 40 से 40 मार्क्स चाहते हैं तो हमें लास्ट 8 तक की मैथ्स ही पढ़नी पड़ेगी। 8 तक की मैथ्स पढ़ने के बाद आप गारंटी के साथ 40 से 40 मार्क्स ला सकते हो। अगर अब हम इस सिलेबस की बात करें, एस्टेट पीआरटी मैथ्स सिलेबस की बात करें, तो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में से अप्रोक्स कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 to 14। नंबर सिस्टम में बहुत चीज़ें आती हैं। सिंप्लीफिकेशन आता है भाई, सिंपली प्लेस वैल्यू हो जाती है, फेस वैल्यू हो जाती है, इवन और से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्राइम को प्राइम से नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, रैशनल नंबर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये सारा मिला के क्या हो जाता है? 10 to 14। एलसीएम और एचसीएफ क्वेश्चन आते हैं 1 और 2। एवरेज आता है 1 और 2 मार्क्स का। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आता है 1 to 3 मार्क्स का। परसेंटेज आता है 1 और 2 मार्क्स का। प्रॉफिट एंड लॉस आता है 2 to 3 मार्क्स का। एसआई एंड सीएस सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 1 और 2 मार्क्स। टाइम एंड वर्क 1 और 2 मार्क्स। टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड 1 और 2 मार्क्स। मेंसुरेशन 1 to 7। जैसे मेंसुरेशन में सारे पार्ट्स आते हैं, जैसे रेक्टेंगल का हो गया, कभी एरिया पूछ लेगा, कभी पेरीमीटर पूछ लेगा, कभी आपको लेंथ ब्रेड्थ दी होंगी तो आपसे एरिया निकलवा लेगा, पेरीमीटर निकाल लेगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं मेंसुरेशन से भी। जियोमेट्री 1 to 3 मार्क्स। ट्रिग्नोमेट्री कभी आती है पीआरटी में, कभी नहीं आती है, ये 1 मार्क्स। अलजेब्रा 2 to 4 मार्क्स। प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी होती है, कभी आती है कभी नहीं आती, 1 मार्क्स। स्टैटिक्स 1 मार्क्स और पेडागोजी 3 to 4 मार्क्स। पेडागोजी हम सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ते हैं, बस थोड़ा सा 1 या 2 ही चैप्टर डिफरेंट होते हैं, वरना सेम सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी सेम ही होती है। हम स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे? जो स्कोरिंग मार्क्स हैं, जो इजी भी है और आप स्कोर भी अच्छा कर सकते हो। जैसे आप सबसे पहले क्या स्टार्ट करो? नंबर सिस्टम आपको पता 10 to 14 होगा। सिंप्लीफिकेशन आती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, डिवीज़न हो गई, ये जब आता है तो आप सबसे पहले ये क्लियर करो अपना चैप्टर, जहाँ से आप ज़्यादा गेन कर सकते हो। फिर आप अपना मेंसुरेशन क्लियर कर लो, फॉर्मूले लगाओ, वैल्यू पुटअप करो और आंसर आ जाएगा आपका। कल मैंने नंबर सिस्टम की एक वीडियो स्टार्ट की थी बनानी, फर्स्ट वीडियो मैंने डाली है और अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप उस वीडियो को देखो और मैं गारंटी लेती हूँ कि पासिंग मार्क्स एस्टेट मैथ्स में, पीआरटी मैथ्स में कोई बड़ी बात नहीं है पासिंग मार्क्स। अगर आप क्या होता है ऑप्शन वाले क्वेश्चंस आते हैं, सबसे पहले हमें ना वैल्यू पुटअप करके भी हम सारे आंसर्स निकाल सकते हैं मैथ्स के। तो अगर आप नहीं भी आ रहा है, जो आपके आंसर्स दे रखे हैं, तो आप वैल्यू पुटअप करके भी देख सकते हो। सपोज करो
ए माइनस बी स्क्वायर है 9 आ। ओके, अब आपको ऑप्शन दे रखा है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2। बी ऑप्शन दे रखा है भाई आपको ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 0। सी ऑप्शन दे रखा है आपको ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1। और डी ऑप्शन दे रखा है आपको ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1। आपको सपोज करो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं आता, ठीक है, तो दूसरे भी मेथड होते हैं। क्या आप वैल्यू पुटअप कर लो, ए का 1 हो गया, ए में जब 1 रखोगे 1 माइनस, जब आपने यहाँ सपोज करो यहाँ किया ए के लिए आपने चेक कर रहे हो 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 में से बन जाएंगे तो -1 का स्क्वायर 1। ओके, तो ये आपको पता चल गया भाई ये आपका ऑप्शन हो गया आपका गलत। अब आप सेकंड पे गए, अब यहाँ क्या है 3, आपने फिर रखा ए की जगह 3, बी की जगह 0 स्क्वायर, तो अब 3 में से जब 0 जाएंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9। आपको पता चल गया आपका ये रहा आंसर। तो मैथ्स में तो बहुत इजी है कि आप ऑप्शन कट करते जाओ, आपका आंसर, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैथ्स प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है ये कह सकते हैं, पर मैथ्स बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। एक बार आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया, आप लाइफ टाइम कभी नहीं भूलते। मैथ्स की खास बात ये भी है। और आपने कितनी बार सुनी है लाइनें, कितनी बार सुनी है, पंखों से उड़ान नहीं होती हौसलों में जान होती है। पंखों से उड़ान नहीं होती हौसलों में जान होती है। तो आप हौसला रखें और आप अपनी पढ़ाई शुरू करें एस्टेट। थैंक यू।